स्वागत है आपका हॉरर ड्रीम यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब इसकी लत लगने वाली है। यह कहानी एक युवा लड़की की है जिसका जीवन उसके पिता के घिनौने अपराध की वजह से तबाह हो जाती है। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा एक पिशाचनी बन जाती है जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए लौटती है। वह न केवल अपने अपराधी पिता बल्कि उन सभी का खून करती है जो उसके दुख का कारण बने। एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। 17 वर्षीय लड़की पूजा अपनी माँ और पिता के साथ रहती थी। पूजा पढ़ाई में होशियार थी और उसका सपना था कि वह डॉक्टर बने और अपने परिवार का नाम रोशन करे, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसके जीवन में छुपा अंधकार उसे नर्क में ढकेल देगा। रात का समय था, घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। पूजा की माँ किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। उसके पिता मोहन ने शराब पी रखी थी। पूजा सोने जा रही थी, तभी मोहन उसके कमरे में घुस आया। उसकी आंखों में एक अजीब सा वहशीपन था। पूजा डर गई। उसने विरोध किया, चीखी, चिल्लाई, लेकिन मोहन ने उसकी एक न सुनी। वहशीपन की हद पार करते हुए उसने अपनी ही बेटी का बलात्कार किया। पूजा पूरी रात रोती रही। अगले दिन पूजा ने अपनी माँ को सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन मोहन ने उसे धमकी दी कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो वह उसे और उसकी माँ दोनों को जान से मार देगा। पूजा घुटती रही। समाज के डर और अपनी बेबसी से परेशान होकर उसने एक दिन आत्महत्या कर ली। पूजा की मौत के बाद गांव के लोग केवल बातें बनाने में लगे थे। किसी ने उसे पागल कहा तो किसी ने दोष पूजा पर ही डाल दिया। उसका पिता मोहन बच निकला और पहले की तरह अपने जीवन में व्यस्त हो गया। पूजा की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसने महसूस किया कि उसे न्याय नहीं मिला। धीरे धीरे उसकी आत्मा क्रोध और प्रतिशोध से भर गई। एक रात गांव के शमशान घाट में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पूजा की आत्मा ने अंधेरे में जन्म लिया। वह अब कोई साधारण आत्मा नहीं थी। उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसके बाल बिखरे हुए और लंबे थे। वह अब चुड़ैल बन चुकी थी, जिसका एक ही उद्देश्य था, बदला। पहला निशाना उसका पिता मोहन बना। एक रात मोहन अपने कमरे में सो रहा था। उसने सपना देखा कि पूजा रो रही है और उसके पास आ रही है। अचानक सपना हकीकत बन गया। पूजा की आत्मा ने मोहन के कमरे में प्रवेश किया। उसकी काली परछाई दीवारों पर फैल गई। मोहन डर से कांप रहा था। उसने माफी मांगी, लेकिन पूजा के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उसने अपने नाखूनों से मोहन का गला रेत दिया और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दिया। मोहन की मौत के बाद पूजा की आत्मा गांव के बाकी लोगों की तरफ बढ़ने लगी। वह उन लोगों को निशाना बनाती जो उसके दर्द के लिए जिम्मेदार थे। उसने गांव के उस तांत्रिक को मारा जिसने पूजा की आत्महत्या को शैतानी करार दिया था। उसने गांव के मुखिया का खून किया जिसने उसकी मां को चुप रहने पर मजबूर किया। जो लोग मोहन के अपराध पर चुप थे वे पूजा के कहर से नहीं बच सके।
पूजा की माँ अब अकेली रह गई थी। उन्होंने पूजा की तस्वीर के सामने बैठकर रोते हुए माफ़ी मांगी। एक रात पूजा की आत्मा उनकी झोपड़ी में आ गई। माँ, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? आत्मा की आवाज गूंज उठी। उसकी माँ घुटनों के बल गिर पड़ी और कहा, बेटी मुझे माफ कर दे, मैं डर गई थी। यह सुनकर पूजा की आत्मा का क्रोध कम हो गया। उसने अपनी माँ को नहीं मारा। वह जानती थी कि उसकी माँ भी उसी समाज का शिकार थी। गांव में पूजा की आत्मा से डर कर लोग भागने लगे, लेकिन गांव के एक बुजुर्ग ने कहा कि पूजा की आत्मा को केवल उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करके मुक्त किया जा सकता है। पूजा की माँ ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और पूजा की आत्मा के लिए यज्ञ किया। उसकी आत्मा प्रकट हुई और सबने उसे प्रार्थना के माध्यम से शांत किया। अंत में पूजा की आत्मा ने कहा, मैं सिर्फ न्याय चाहती थी, अब मैं मुक्त हूँ। और वह हमेशा के लिए अदृश्य हो गई। यह कहानी यह सिखाती है कि किसी के साथ अन्याय करने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। पूजा की आत्मा का अंत हुआ, लेकिन उसने सबको यह सबक दिया कि किसी के दर्द को नज़रअंदाज करना एक दिन सभी को भारी पड़ सकता है। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल हॉरर ड्रीम्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स ज़रूर करें।